जय हिंद दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न में दिया है तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। यहाँ पे दोस्तों जो शुरुआत में लाइनें हैं उनको ध्यान से पढ़ना होगा। फिर से पढ़ेंगे इसको कि दूसरी पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। यहाँ पे दोस्तों पहली की यहाँ पर भी लिखा है और पहली की यहाँ पर भी लिखा है। इसका मतलब दोस्तों पहली संख्या को हम x मान लेंगे। जब पहली संख्या को x मान लेंगे तो उसके बाद लिखा है दोस्तों दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या यानी x की 3 गुनी है। अब आगे लिखा है कि तीसरी संख्या जो है वो पहली की 3/4 है यानी x की 3/4 है, तो इसलिए तीसरी संख्या हो जाएगी 3x/4। अब यहाँ पे दोस्तों औसत कितना दिया है इसमें 114। कितनी संख्याओं का? 3 संख्याओं का। जब 3 संख्याओं का औसत 114 है तो योग कितना हो जाएगा 114 गुणा 3। अब यहाँ दोस्तों ध्यान रखना है इस साइड भी योग हो गया तो इस साइड भी योग करना होगा। अब यहाँ नीचे से 4 हटाना है तो 4 का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। 4 का गुणा यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे और दाहिने साइड भी 4 का गुणा करेंगे। अब यहाँ दोस्तों 4 का गुणा जब यहाँ करेंगे तो 4x हो जाएगा, यहाँ 4 तिया 12x हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ 3x बचेगा और इसको ज्यों का त्यों लिखे रहने देंगे। अब दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो 4x और 12x और 3x कितना हो गया 19x। अब यहाँ 19 बटे में जाएगा तो कट जाएगा 19 चौको 19 छक्के 114, 6 बार गया। अब यहाँ 6 का गुणा 3 में करेंगे 6 तिया 18, 18 का गुणा 4 में करेंगे 18 चौको 72। तो दोस्तों x का मान आ गया 72। अब यहाँ दोस्तों सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 3x है, क्योंकि x तो हो नहीं सकती और इसमें 4 का भाग लग रहा है तो ये भी नहीं हो सकती। तो 3x में जब हम यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 72 गुणा 3 यानी 72 तिया 216, तो यही अपना आंसर है। प्रश्न में दिया है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी और दूसरी ही संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या जो शब्द है वो कॉमन है, इसलिए दूसरी संख्या को यहाँ पे x मानेंगे। अब यहाँ दोस्तों लिखा है कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से 2 गुनी है, तो दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है, तो पहली संख्या को x/2 मानेंगे, क्योंकि दोस्तों जब यहाँ 2 का गुणा करेंगे तभी तो यहाँ पे x आएगा। अब आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा है कि तीसरी संख्या से 3 गुनी है। कौन? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या जो है वो तीसरी से 3 गुनी है, तीसरी संख्या को x/3 मानेंगे, क्योंकि जब x/3 में 3 का गुणा करेंगे तभी तो जो x आएगा, तभी तो यहाँ पे दूसरी संख्या 3 गुनी होगी। अब दोस्तों आगे दिया है कि 3 संख्याओं का औसत 33 है। जब 3 संख्याओं का औसत 33 है तो योग कितना होगा 33 गुणा 3। अब यहाँ दोस्तों बटे से 2 और 3 हटाना है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, तो 6 का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे और राइट साइड भी करेंगे। अब यहाँ दोस्तों जब 6 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिया 6 यानी 3x प्राप्त होगा। अब यहाँ पे 6 का गुणा x में करेंगे 6x, यहाँ 3 से 6 कटेगा 3 दूनी 6 यानी 2x प्राप्त होगा। बराबर यहाँ पे ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। इसको जोड़ेंगे 3x और 6x कितना हो गया 9x, 9x में 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11x। 11 यहाँ से बटे में जाएगा, 11 का जब भाग देंगे 11 9 99 यानी 9 बार जाएगा। 9 का गुणा जब 6 में करेंगे 9 छक 54। दोस्तों x का मान आ गया, यही सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि दोस्तों ये वाली तो बड़ी संख्या हो नहीं सकती क्योंकि इसमें 2 का भाग लगा है। ये वाली भी बड़ी संख्या नहीं हो सकती, इसमें 3 का भाग लगा है, तो सबसे बड़ी संख्या x ही है। इसका मतलब x का मान 54 है, यही सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न और देख लेते हैं। प्रश्न में दिया है कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रथम संख्या जो होगी पूर्ण संख्या वो 1 होगी। प्रथम पूर्ण संख्या जो है वो 1 है और 15वीं पूर्ण संख्या 15 होगी। 1 15 को जोड़ेंगे तो 15 और 1 16 होगा, 16 का आधा करेंगे 8। यही अपना आंसर है। तो अगले प्रश्न में दिया है कि 20 से 80 तक के 6 के सभी अपवर्तों का औसत क्या है। यहाँ पर दोस्तों 20 के बाद 6 का अपवर्त है वो 24 है, क्योंकि 6 चौको 24। 20 के बाद 24 ऐसी संख्या है जिसमें 6 का भाग जा रहा है, और 80 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 6 का भाग जाएगा 78, क्योंकि 6 कम 6 6 तिया 18। अब यहाँ दोस्तों क्या करेंगे, पहली संख्या निकाल ली, लास्ट वाली संख्या निकाल ली, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 24 और 78 को जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 4 12 हासिल 1, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 102। 102 का दोस्तों आधा करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 51। यही अपना उत्तर है। अगले प्रश्न में दोस्तों दिया है कि 49 से 125 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। यहाँ पे दोस्तों सभी यानी पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो दोस्तों 49 और 125 को जोड़ के जब आधा करेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में देना है।